संकल्प का बहुत महत्व है, लेकिन अब आश्चर्य इस बात का होता है अब तो लोग सबको गुमराह करने लगे हैं। आज संसद को भी गुमराह कर दिया, सदन को भी गुमराह कर दिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने। अरे उसमें जोड़िए ना कि हम पंचायत चुनाव रुकवा रहे हैं। चुनाव तो हो रहे हैं भाई, चुनाव तो हो गए, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 6 तारीख को वोटिंग है, 28 तारीख को वोटिंग है। आप ओबीसी के लिए ना उसका आरक्षण कर रहे हैं ना उनका रोक रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को। पहले सवाल माफ कीजिए, रोकूंगा मृगेन जी को इन करूंगा, फिर पंकज जी के पास जाऊंगा। मृगेन जी को इन करूंगा, रोकूंगा, राज्य निर्वाचन आयोग आऊंगा धनुष सब आऊंगा। राज्य निर्वाचन आयोग कुछ मृगेन जी ये पूरे मसले में कौन दोषी है, कौन उसे संभाल रहा है, ये पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। मतलब जिस तरह से दोनों आक्रामक हो रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये अब आपको क्या सीन लग रहा होगा क्या इस पूरे मसले को लेके? देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, मुझे लगता है गाड़ी ये फंस गई है। इसमें दोनों दल फंस गए हैं, क्योंकि ओबीसी इतना बड़ा वर्ग है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। आज जो विधानसभा सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया, जो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने रखा, उसको शिवराज जी ने भी सर्वसम्मत से पारित कर दिया। उसका आज कितनी वैधता है तो सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हालांकि उसका ग्राउंड ले लेंगे कोर्ट में कि साहब विधानसभा ही एक बड़ा एक भले ले लें, लेकिन मुझे लगता है, मुझे जो लगता है कि स्थिति इतना जल्दी इसमें कोई फैसला होने वाला है नहीं, और मुझे लगता है चुनाव प्रक्रिया भी नहीं रुकेगी। अब स्थिति यह है, गाँव में हालत इतनी खराब हो गई है, जो उम्मीदवार हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन, पहले दूसरे चरण की भी हो गई है। हाँ। चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएंगे। अब चुनाव चिन्ह के बाद वो पर्चे छपवाएंगे, लोगों को बताएंगे, गांव-गांव जाएंगे, गाड़ी घोड़ा लगाएंगे, खर्च करेंगे। और मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय ले लेता है कि चुनाव प्रक्रिया निरस्त हो जाती है, खत्म कर दे, तो इन विचारों को क्या होगा जिनके इतने पैसे खर्च चुके। तो सबसे बड़ी बात जो थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के गेंद पाले में है कि अगर जब तक चुनाव स्थगित नहीं होते तब तक ये प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया चलती रहती, फिर ओबीसी आरक्षण, फिर उसमें क्या फैसला होता है। एक और आदेश जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कि मतगणना हो जाएगी लेकिन परिणाम घोषित नहीं होंगी। यहां तक कि जो निर्विरोध निर्वाचित सरपंच है या पंच है उनको भी नहीं दिया जाएगा। तो आखिर इस चुनाव का मतलब क्या रह गया है? बताइए भाई पंकज जी, क्या मतलब रह गया? सबसे पहले तो और ये जो ओबीसी वर्ग है वो लगातार, हमारा बहुत करोड़ों दर्शक हैं ओबीसी वर्ग के, और वो बहुत बेचैन है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। जैसे मृगेन जी भी कह रहे हैं, उनका ही बड़ा ग्रामीण इलाकों में संपर्क है, कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करें क्या। देखिए, सबसे पहले अभी कांग्रेस के हमारे मित्रों ने कहा कि सदन में आज गुमराह किया गया, यानी कांग्रेस का इतना बौद्धिक दिवालियापन है कि वो गुमराह होकर सर्वसम्मत हो गए, उनको किस राह पर जाना नहीं पता। यही तो हम कह रहे हैं तब से कि कांग्रेस को ये पता ही नहीं कि करना क्या है। आज यदि सदन में कांग्रेस के 80-85 विधायक गुमराह होकर सर्वसम्मत होते हैं, यानी आशय स्पष्ट है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग की विरोधी है। तो मतलब अब कमलनाथ जी गुमराह हो गए, कमलनाथ जी गुमराह हो गए ना। हम यही तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को राह बताओ भाई साहब, कमलनाथ जी को राह बताइए। कमलनाथ जी को गुमराह बोला है आपने, अभी आपने बोला ना, मतलब कमलनाथ जी गुमराह हो गए। अरे सर, कमलनाथ जी गुमराह हुए ना भाई साहब, कमलनाथ जी गुमराह हो गए कि नहीं हो गए? आपका विधायक दल गुमराह हो गया, राह बताओ उनको सर, पहले राह बताइए, गुमराहों को राह बताइए, गुमराहों को राह बताइए। अरे आपने स्वीकार किया, आपको बधाई कि आपकी पार्टी के नेता गुमराह हैं, धनोपे जी बधाई आपको बधाई कि आपने स्वीकार किया कमलनाथ। अच्छा, धनोपे जी बेन कर लेते हैं। अरे प्रवीण जी, ये इनको बधाई कि उन्होंने स्वीकार किया कि इनकी नेता गुमराह है, कमलनाथ जी गुमराह, इनके सीनियर विधायक सारे गुमराह, उनको राह पे लाओ। आप सुन लीजिए, अब शोर जैसा हो जाएगा, अब शोर जैसा हो जाएगा। सुन लीजिए एक बार धनोपे जी, आपका प्रवीण जी एक ही सवाल है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन गया? बताइए धनोपे साहब, धनोपे साहब एक मिनट, पंकज जी आपको मौका दे दिया। पंकज, धनोपे साहब सवाल ले लीजिए। अरे सवाल ले लीजिए सर, बहुत जल्द सवाल तो ले लीजिए। सवाल ये है कि आप पहले सुनिए तो धनोपे साहब, सवाल ले लीजिए प्लीज। अरे ये शोर में ही खत्म हो जाएगा सर, सवाल तो ले लीजिए। मेरा सवाल कुल जमा इतना है कि ठीक है, आप गए कोर्ट, जो भी वजह लेके गए, रोटेशन, परिसीमन, जो भी टेक्निकल, जो भी कानूनी शब्दावली के लिए गए, तो अब ब्लेम तो आपके ऊपर आ रहा है कि गए आप। फिर उसके बाद अगर आज आप अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखते, आज फिर वो सर्वसम्मति वाला फिर गलबैया फिर सत्ता पक्ष के साथ क्यों हो गई? और फिर आप कह रहे हो गुमराह हो गए। हाँ, मैं भाई है ना, हमें अरे ऐसा है, पंकज चतुर्वेदी जी झूठों की जमात में शामिल होकर बहुत झूठ बोलना सीख गए। मेरी बात फिर समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। आपने संकल्प पारित होने के बाद शिवराज जी ने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी, अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने, सदन को गुमराह किया, उन्होंने सदन को गुमराह किया शिवराज सिंह ने
क्यों चिट्ठी नहीं लिखी अभी तक? राज तो कमलनाथ जी क्यों चुपचाप बैठे रहे? कमलनाथ जी क्यों चुप रहे? ओबीसी कमलनाथ जी क्यों चुप रहे? क्यों नहीं लिखी? कमलनाथ जी क्यों चुप रहे? गुमराह क्यों हो गए? कमलनाथ जी क्यों गुमराह हो गए? अरे कमलनाथ जी क्यों गुमराह हो गए? कमलनाथ जी निष्क्रिय है, अकर्मण है, नकारा है, क्यों गुमराह हो गए कमलनाथ जी? अरे धनुपे जी, कमलनाथ जी क्यों गुमराह हो गए? आपके विधायक क्यों गुमराह हो गए? किसने उनके मुंह पे दही जमा दिया था? वो लोग क्यों गुमराह हुए? धनुपिया साहब, ये उत्तर दीजिए। कमलनाथ जी को किसने गुमराह किया? अब रोकूंगा मैं, क्यों गुमराह हुए? शोर हो गया, माफ कीजिए, विषय गंभीर है, क्यों गुमराह हुए कमलनाथ जी? धोखा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सुप्रीम दर्शक कोर्ट, हैं। हाई कोर्ट जाकर आपने चुनाव बस दोनों मेहमानों को, आपके लोगों ने किया। साहब, पंकज जी रोकूंगा, मृगन जी को इन करूंगा, माफ कीजिए प्लीज। मृगन जी, ये एक बात तो है, आऊंगा साहब, बीजेपी इस मामले में तो मतलब ये पहले शुरू में ऐसे लग रहा था कि दलोपे साहब प्लीज, मृगन जी को इन कर लूं, बात है हमारे पास, आऊंगा भाई, एक सवाल क्लोजिंग लेने और आऊंगा। अरे मृगन जी को इन कर लेने दीजिए, पहले समझने तो बहुत विद्वान जर्नलिस्ट है भाई वो। मृगन जी, ये बीजेपी पहले ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस अपर हैंड है, अक्सर बहुत सारे मसले में लगता है कांग्रेस अपर हैंड है, जब इनके विधायक टूट के गए थे तब भी लग रहा था कांग्रेस अपर हैंड है। बीजेपी बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल करती है और उसके बाद बाध्य कर देती है कि भाई कांग्रेस अब बैकफुट में आ जाए। आज वाला जो पूरा सिनेरियो है उससे नहीं लग रहा कि अब बीजेपी एक लीड लेने की पोजीशन में है, वो दोषारोपण करने की स्थिति में है, बहुत क्लियर कट। मृगन जी देखिए, लीड लेने की पोजीशन में बीजेपी है नहीं, तो ये अब इस पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। मुझे तो लग रहा है प्रवीण जी कि ये चुनाव होंगे ही नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो इतना जल्दी वापस होगा। मुझे लगता है हो सकता है ये 5 जजों की कमेटी जो होती संविधान बेंच को भी कहीं ट्रांसफर न कर दिए जाएं, या लोकसभा में भी इस तरह का कोई विधेयक लाना पड़े, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हम जाकर विधानसभा में पारित करा लिया जाकर दे आएंगे तो मान लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से अब पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव ऐसे उलझ गए हैं कि इसमें अब गेंद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान के अनुसार काम करती है तो उसमें क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए अब दोनों दल उलझ गए हैं। अब चूँकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52% से भी ज़्यादा है, तो और 1.5 साल बाद चुनाव हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों केवल अपनी अपनी बलगैयाँ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भले ले रहे हों, लेकिन इससे जो आखिरकार नुकसान हो रहा, गांव की जनता हो, गांव का विकास रुक जाएगा, क्योंकि गांव में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार का पक्ष बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के सीनियर सांसद ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करके पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग का अहित किया है, और आज सदन में ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके नेता कमलनाथ जी तमाम लोग गुमराह हैं, और इन गुमराह लोगों के चलते आज मध्य प्रदेश का 52% ओबीसी वर्ग हैरान परेशान है। उसके आरक्षण के अधिकार के उन्होंने छीना है, और इसका दोष कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। कौन है जाफर जिन्होंने याचिका लगाई? जया ठाकुर कौन है? विवेक तनखा जी कौन है? सब जानते हैं उनको। और इनको प्रवीण जी जब